पीएम मोदी ने 15 से 16 जून को साइप्रस का ऐतिहासिक 2 दिवसीय दौरा किया, जो 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यह दौरा प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा का हिस्सा था, जिसमें कनाडा और क्रोएशिया भी शामिल हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव चरम पर है। इजराइल, ईरान और लेबनान के हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद होने के कारण पीएम मोदी के विमान को वैकल्पिक मार्ग से साइप्रस पहुंचना पड़ा। इस यात्रा का सबसे अहम रणनीतिक पहलू रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए साइप्रस का दो टूक समर्थन। साइप्रस लंबे समय से भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को व्यापक मान्यता देने का पक्षधर रहा है। इस दौरे में भी राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस ने एक बार फिर भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। यह दर्शाता है कि यूरोप में भारत के विश्वसनीय साझेदार कैसे उभर रहे हैं। साइप्रस न केवल यूएनएससी में भारत की दावेदारी का समर्थन करता है, बल्कि भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते को भी वैश्विक मंचों पर समर्थन दे चुका है, जैसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। देखा जाए तो यह द्वारा केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम था। तुर्की की भारत विरोधी गतिविधियों, विशेष रूप से पाकिस्तान के समर्थन और ड्रोन प्रौद्योगिकी के जरिए सुरक्षा चुनौतियों के चलते भारत अब साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों से मजबूत रिश्तों के जरिए रणनीतिक संतुलन बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइप्रस की यह यात्रा इस दिशा में एक स्पष्ट संकेत मानी जा रही है। इस दौरे में भारत और साइप्रस के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिली। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस की मौजूदगी में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की कई कंपनियां साइप्रस को यूरोप में आईटी, वित्तीय सेवाएं और पर्यटन के केंद्र के रूप में देख रही हैं। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत साइप्रस व्यापार $137 मिलियन के करीब रहा। भारत से मुख्यतः दवाइयां, वस्त्र, मशीनरी और सिरेमिक्स का निर्यात होता है, जबकि साइप्रस से दवाइयां, पेय पदार्थ और अन्य उत्पाद भारत आते हैं। भारत लंबे समय से साइप्रस संकट का संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप समाधान का समर्थन करता रहा है। भारत की संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में सक्रिय भूमिका रही है और 3 भारतीय सैन्य अधिकारी इसके प्रमुख रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा भारत की बदलती भू राजनीतिक प्राथमिकताओं का परिचायक है। यह दौरा जहां एक ओर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को वैश्विक समर्थन दिलाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है, वहीं दूसरी ओर यह भारत के लिए यूरोप में एक रणनीतिक और आर्थिक केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। साइप्रस जैसे भरोसेमंद सहयोगी के साथ यह संबंध न केवल भविष्य की कूटनीति को आकार देगा, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा। भारत साइप्रस की इस दोस्ती पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।